अरे बच्चों, आज हम क्लास 8 इंग्लिश का लेसन 12 देखेंगे। नो मोर अबाउट मतलब किसी चीज़ के बारे में और जानना। और पहले जो लेसन थे वो आप पिछली वीडियो के माध्यम से देख चुके हैं, मैंने डाल दिए हैं, आप उन्हें जाकर देख लीजिए अगर आपने अभी तक उन्हें नहीं देखे हैं। तो जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं, हमारे लिए ये कुछ स्टेटमेंट दे रखी होती हैं, इन्हें आप पढ़ लीजिएगा। ये सारे स्टेटमेंट ना चैप्टर से रिलेटेड ही होती हैं। तो आगे हम जैसे ही बढ़ते हैं, हमारे लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हैं। एक बात और, इन सारे प्रश्नों को ना आप अच्छे से याद भी करते जाइएगा, क्योंकि ये सारे जो प्रश्न हैं ना जो अभ्यास पुस्तिका में आपको दिए होते हैं, यही सब आपके वार्षिक परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। मतलब प्रश्न इन्हीं से आएंगे, तो इन्हें भरने के साथ साथ याद भी कर लीजिए और समझ भी लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, द वर्ड व्हील इज डिराइव्ड फ्रॉम। जो व्हील शब्द है वो किस चीज़ से लिया गया है? तो जो व्हील शब्द है वो देवनागरी लैंग्वेज से लिया गया है। व्हील शब्द किससे लिया गया है? मतलब द्रविडियन एक वर्ड होता है, वहाँ से व्हील शब्द लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, द वॉल ऑफ द हाउस आर डेकोरेटेड विथ। जो दीवार थी घर की वो किस चीज़ से डेकोरेट थी मतलब सजाई गई थी। किस चीज़ से सजाई गई थी? तो पिठोरा पेंटिंग से सजाई गई थी। जो भील समाज होती है ना, जो भील जनजाति होती है, वो एक पिठोरा नाम की पेंटिंग मतलब बनाते हैं, चित्रकला है उसका नाम पिठोरा है, उससे उन्होंने अपनी दीवार को सजाया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में है, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट कैन बी डन टू ब्रिंग द ट्राइबल कल्चर इन द लाइमलाइट। मतलब जो ट्राइबल कल्चर है, जो जनजातियों के होते हैं ना, आदिवासी जनजाति होती है और जो जंगलों में रहने वाली जनजाति होती है, उनका जो कल्चर है वो लाइमलाइट में लाने के लिए, मतलब सबको जानने के लिए हमें क्या करना चाहिए? टू, इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रमोट देयर आर्ट फॉर्म। जो उनकी कला है उसको और आगे बढ़ाना चाहिए, तो जो ट्राइबल कल्चर है वो आगे बढ़ेगा और सब लोग उस चीज़ के बारे में जानेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, विच सफिक्स इज एडेड टू द वर्ड नेचुरल टू मेक एन एडवर्ब। मतलब जो सफिक्स दिया है, मतलब कौन सा सफिक्स होते हैं जैसे कि एलाई, फुल, लेस, ये सारी चीज़ें सफिक्स ही कहलाए। तो ऐसा कौन सा सफिक्स हमें जोड़ना चाहिए नेचुरल में कि वो एक एडवर्ब फॉर्म बन जाए? तो हम इसमें क्या जोड़ेंगे? ly। तो ये हो जाएगा नेचुरली। क्या हो जाएगा? नेचुरली। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 हमारे लिए दिया है, वन वर्ड फॉर ट्रेडिशनल स्टोरीज एंड बिलीव्स इज। ट्रेडिशनल स्टोरी और बिलीव के लिए हमारे लिए एक अर्थ ही लिखना है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लोकलोरिस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोकलोरिस, सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे हम देखेंगे, आगे हमारे लिए दिए हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स मतलब खाली स्थान लिखकर हमारे लिए भरने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, डेज इज फेमस ट्राइबल सिंगर ऑफ पंधवनी म्यूज़िक। जो पंधवनी म्यूज़िक था उसके लिए, हाँ, तो जो पंडवनी म्यूज़िक है, जो उनकी जो एक सिंगर थी ट्राइबल की, मतलब वो भी उसी जनजाति से बिलोंग करती थी, तो वो कौन थी? वो बहुत फेमस थी और वो कौन सा गाना गाती थी? पंडवनी म्यूज़िक एक टाइप है संगीत का, तो वो कौन सा? उनका नाम क्या था? उनका नाम था तीजन। क्या नाम था? तीजन बाई, BAI बाई, TEEJAN, तीजन बाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, डेज इज फेस्टिवल व्हेन पीपल स्टार्ट कंज्यूमिंग क्रॉप। मतलब कौन सा त्यौहार है वो जब मनाया जाता है जब कॉर्न की फसल आती है, जब भुट्टे की फसल आती है ना, तो भील जनजाति में एक त्यौहार मनाया जाता है, उस त्यौहार का नाम है नवाई। उस त्यौहार का क्या नाम है? नवाई, NAVAI, नवाई। आपको समझ आ रहा है ना? ठीक है, इसका फर्स्ट 6 का हो जाएगा तीजन बाई, इसका हो जाएगा नवाई। आगे बढ़ते हैं,
आगे हमारे लिए दिया है एक क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि दैट इज़ फेमस डांस ऑफ व्हील। जो व्हील जनजाति है उनमें एक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध एक नाच है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है सोलो नाच। सोलो इज़ अ फॉर्म ऑफ डांस। सोलो एक प्रकार का नाच है जो व्हील जनजाति करती है। क्वेश्चन नंबर 9 है प्लूरल फॉर्म ऑफ चाइल्ड का हमारे लिए प्लूरल फॉर्म लिखना है। मतलब चाइल्ड एक वचन हो जाता है और इसका बहुवचन हो जाएगा चिल्ड्रन। चिल्ड्रन मतलब बहुत सारे बच्चे, चाइल्ड मतलब एक बच्चा। सिनोनिम्स ऑफ ग्लोरियस। ग्लोरियस का सिनोनिम लिखना है, तो ग्लोरियस का सिनोनिम क्या हो जाएगा? ग्रैंड, GRAND, ग्रैंड। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे लिए दिए वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। मतलब एक ही वाक्य में, एक से ज़्यादा वाक्य में भी हम एक शब्द में हम इनके उत्तर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है राइट टू फेस्टिवल ऑफ व्हील ट्राइब। जो व्हील जनजाति है उनके 2 त्योहारों के नाम लिखने हैं। तो एक है दिवासा, एक है नवाई। नवाई अभी हमने देखा था, नवाई कब मनाया जाता है? नवाई जब मनाया जाता है जब भुट्टे की फसल आती है तब। क्वेश्चन नंबर 12 है राइट द नेम ऑफ एनी 2 ऑर्नामेंट्स ऑफ व्हील। व्हील जनजाति के ऑर्नामेंट्स लिखो। मतलब ऑर्नामेंट्स होते हैं गहने, जो वो गहने पहनते हैं ना, उनमें से कोई 2 गहनों के नाम लिखो। तो एक होता है हंसली, एक होता है हार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है add suffix ly to the following word to make them adverb। अगर हम इन शब्दों में ly लगा देंगे तो वो क्या बन जाएंगे? एडवर्ब बन जाएंगे। तो वीक में हमने ly लगा दिया तो वीकली हो गया, मेन में हमने ly लगा दिया तो मेनली हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 है अंडरलाइन द साइलेंट लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड एंड रीराइट देम। ये जो शब्द दिए हैं इनमें एक साइलेंट लेटर है। साइलेंट लेटर मतलब जानते हो कि जब हम शब्द का उच्चारण करते हैं ना तो उस पर्टिकुलर जो लेटर है, जो अक्षर है, उसका उच्चारण नहीं होता। जैसे हम टॉक बोलते हैं तो टॉक में कहीं एल का उच्चारण हुआ? नहीं हुआ, वो तो साइलेंट था। जब हम नो बोलते हैं, नो, तो उसमें ओ का उच्चारण नहीं होता। ओ क्या होता है? नो में साइलेंट होता है। टॉक मतलब होता है बोलना, नो मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में जानना। क्वेश्चन नंबर आगे जैसे हम बढ़ते हैं मैंने मिलते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है हु इज़ पेमा फत्या। पेमा फत्या कौन थी? तो पेमा फत्या इज़ अ व्हील आर्टिस्ट। जो पेमा फत्या थी वो व्हील जनजाति की एक आर्टिस्ट थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट डू यू नो अबाउट बुंदानी एंड चिन्हा। चिन्हा, इन सब के बारे में आप जानते क्या हैं? दीज आर आर्ट फॉर्म। आंसर इसका दीज आर आर्ट फॉर्म ऑफ केयर कर्कस एंड गौड्स। जो ये जनजाति है, केयर कर्कस एक जनजाति है और गौड़ एक जनजाति है, उनके ये आर्ट फॉर्म थे। आर्ट फॉर्म मतलब उनकी एक कला थी, मतलब एक चित्रकला थी। चित्रकला थी एक प्रकार की। ये जो गौड़ थी ना, ये बुंदानी और चितहा। गुदानी तो वो गुदानी आपने देखा होगा जो पहले ज़माने के आपके घर में भी कुछ बूढ़े लोग होंगे जो अपने हाथ में कुछ गुदवा लेते थे, तो वही गुदानी है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है इफ़ यू गेट अ चांस टू डू समथिंग फॉर ट्राइबल पीपल व्हाट वुड यू डू। अगर आपके लिए मौका मिले, ये जो ट्राइबल पीपल है, ये जो जनजातियां हैं, इनके लिए कुछ करने का मौका मिले ट्राइबल पीपल के लिए, तो आप क्या करोगे? तो इसका आंसर है आई वुड फोकस ऑन इम्प्रूविंग एजुकेशन एंड हेल्थ केयर एंड हेल्प प्रिजर्व देयर कल्चर एंड ट्रेडिशन। अगर मुझे मौका मिले तो मैं किस चीज़ पे ध्यान दूंगा? मैं उनकी पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन पे ध्यान दूंगा और उनके हेल्थ केयर मतलब उनके स्वास्थ्य पे ध्यान दूंगा। स्वास्थ्य पे ध्यान कैसे दूंगा? कि उनके लिए हॉस्पिटल बनवा दूंगा, क्योंकि ये जो जनजातियाँ होती हैं ये अक्सर जंगलों में रहती हैं, तो वहाँ पे तो कुछ सुविधा होती नहीं है, तो उनके लिए स्वास्थ्य की सुविधा दूंगा और उनको हेल्प करूँगा प्रिजर्व देयर कल्चर। जो उनका कल्चर है उसको प्रिजर्व करने में, मतलब उसको संभाल कर रखने में मदद करूँगा, और जो उनका ट्रेडिशन है उसको संभालने में मदद करूँगा। क्वेश्चन नंबर 18 है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। ये जो सेंटेंस दिए हैं हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। तो ये किस चीज़ में है? ये अभी एक्टिव वॉइस में है। ये किस में है? एक्टिव
वॉइस में लिखे गए हैं, इन्हें हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो व्हील लाइक कलरफुल ड्रेस, जो व्हील्स हैं उन्हें रंग बिरंगी ड्रेसेस मतलब कपड़े जो होते हैं वो पसंद हैं। तो कलरफुल ड्रेसेस लाइक्ड बाय व्हील, मतलब कलरफुल ड्रेसेस लाइक्ड बाय व्हील, कलरफुल जो सुंदर सुंदर कपड़े हैं वो व्हीलों के द्वारा पसंद किए जाते हैं। तो ये हमने इसका पैसिव फॉर्म बना दिया। सेकेंड है, माई मदर कुक फूड, मेरी माँ खाना बनाती है। तो फूड इज़ कुकड बाय माई मदर, मेरी माँ द्वारा खाना बनाया जाता है, ये इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा। 19, ये है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। राइट अ लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट रिक्वेस्टिंग हिम टू ऑर्गेनाइज अ ट्राइबल फेयर टू प्रमोट देयर कल्चर। तो हमारे लिए एक लेटर लिखना है, किसको लिखना है, हमारे ज़िला के कलेक्टर को लिखना है और उनसे ये रिक्वेस्ट करनी है, ये अर्जी लगानी है कि सर हमें अपने डिस्ट्रिक्ट में एक ट्राइबल फेयर मतलब एक जो जनजाति है ना उनके लिए उनके जो कल्चर है, उनका जो आर्ट फॉर्म है उसका उसमें उसको प्रमोट करने के लिए एक मेला लगाना है। तो इस विषय पे हमें कलेक्टर को एक पत्र लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो भी आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मतलब जिला के जो कलेक्टर हैं हम क्या बोलते हैं मजिस्ट्रेट, जो डेट है वो लिखेंगे। फिर लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट प्रमोटिंग ट्राइबल कल्चर इन आवर डिस्ट्रिक्ट, मतलब हमारे ज़िला में उस ट्राइबल कल्चर को प्रमोट करने के लिए ये पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, तो आगे ये बॉडी है, इसमें लिखेंगे आई want to share something important with you. Our tribal community have a unique culture that need to celebrate it. जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटी है, जो हमारी जनजाति है, उनके पास एक यूनिक कल्चर है, मतलब एक बहुत ही अलग उनका जो कल्चर है वो हम सबसे बहुत अलग है, जो जिसको ज़रूरत है उसको आगे बढ़ाने की और उसे सेलिब्रेट करने की, उस त्योहारों को उनके कल्चर को अपनाने की और उनके त्योहारों को मनाने की। प्लीज़ ऑर्गेनाइज अ ट्राइबल फेयर इन आवर डिस्ट्रिक्ट, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ एक जो जनजाति है उनका मेला लगाइए हमारे ज़िले में। इट कैन शो देयर म्यूज़िक, डांस, आर्ट, क्राफ्ट एंड दिस विल ब्रिंग कम्युनिटी टुगेदर एंड हेल्प अस टू लर्न देयर वे ऑफ लाइफ, मतलब जो वो मेला लगेगा उसमें हम उनके गानों को, उनके नाच को, उनकी कला को, उनकी क्राफ्ट को, मतलब उनके वो जो चीज़ें बनाते हैं ना, मिट्टी से बनाते हैं, पेड़ पौधों पत्तियों से बनाते हैं और लकड़ियों से बनाते हैं, उन सब चीज़ों को पहनते भी अलग ही कस्ट्यूम है, तो वो सारी चीज़ें इस मेले में दर्शाई जाएंगी, दिखाई जाएंगी और ये हम सबको, हमारी सारी कम्युनिटी को, उनकी कम्युनिटी को और हमारी कम्युनिटी को एक साथ लाने में मदद करेगा और हम उनकी द वे ऑफ देयर लाइफ, हम उनकी ज़िंदगी जीने का तरीका सीख पाएंगे कि वो कैसे ज़िंदगी जीते हैं। थैंक यू सिंसियरली, और यहाँ पर अपना नाम लिख देना है। ठीक है, अब देखिए आगे हमें दिया है 20 क्वेश्चन, जिसमें ये एक हमारे लिए रीड द पैसेज केयरफुली आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ये हमारे लिए एक पैसेज दिया है जिसे हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है और ये जो प्रश्न के उत्तर दिए गए इनके हमें आंसर देने हैं। तो चलिए पैसेज पढ़ते हैं। पैसेज है, Edison worked hard till very end of his life to make the world a happiest place to live in। मतलब जो एडिशन थे, जो अल्वा एडिशन साइंटिस्ट की बात हो रही है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में मरते दम तक, वेरी एंड ऑफ हिज लाइफ मतलब मरते दम तक उन्होंने बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत की और ये वो चाहते थे कि दुनिया को वो क्या एक बहुत ही ज़्यादा खुशी जगह बनाना चाहते थे। ही इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक फैन, उन्होंने जो इलेक्ट्रिक फ़ैन है, जो हमारे घर में पंखा चलता है ना, पंखे की खोज इन्होंने की थी 1913 में और ऑल्सो प्रोड्यूस फर्स्ट टॉकी, और उन्होंने सबसे पहला मोबाइल बनाया था जिसका नाम रखा था टॉकी। जो टॉकी उसमें से आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह जाती थी और टॉकिंग पिक्चर और फिर उन्होंने ये खोज किया था कि वो पिक्चर भी लेने वाला जो कैमरा था उसकी भी खोज उन्होंने की थी। मरने से पहले बिफोर हिज डेथ 1931 में दिस ग्रेट इन्वेंटर हैड प्रोड्यूस और इम्प्रूव्ड अबाउट 1000 थिंग, मतलब इन्होंने मरने से पहले कम से कम 1000 चीज़ों की ऐसी थ्योरीज और खोज करके रख दी थी, इम्प्रूव कर दी थी। व्हेन ही डाइड, जब वो मरे, द इलेक्ट्रिक लाइट वर टर्न्ड ऑफ
for a while in many American homes as a mark of respect for the men who give them those light. मतलब जब अल्बर्ट आइंस्टाइन की मौत हुई थी, जब इन साइंटिस्ट की मौत हुई थी, तो अमेरिका के हर एक घर की लाइट उन लोगों ने बंद कर दी थी। क्यों? उनकी रिस्पेक्ट में, कि उनकी आत्मा को शांति देने, उनके लिए एक प्रकार से हम जो शांति मौन रखते हैं ना, ऐसे उन्होंने लाइट बंद कर दी थी कि उनकी याद में, कि जिस व्यक्ति ने हमारे लिए लाइट दी है। क्योंकि बल्ब की खोज किसने की? अल्बर्ट एडिसन ने की है। तो यही उस पैराग्राफ है उनके बारे में। अब आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड एडिसन वर्क हार्ड टिल द एंड ऑफ हिज लाइफ। जो एडिसन थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के मरते दम तक एकदम वर्क हार्ड, एकदम मेहनत क्यों करते रहे? टू मेक द वर्ल्ड हैप्पी प्लेस टू लिव। दुनिया को सबसे खुशी जगह बनाने के लिए वो अपनी ज़िंदगी के मरते दम तक काम करते रहे। वॉट वॉज इन्वेंटेड इन 1931। 1931 में क्या इन्वेंट किया था? 1931 में इलेक्ट्रिक फैन की खोज हुई थी, मतलब पंखे की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वॉट डन एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट फॉर व्हेन एडिसन डाई। जब एडिसन की मृत्यु हुई थी, तो उनकी मृत्यु पे उनको आदर के तौर पर वहाँ के लोगों ने क्या किया था? तो उनको आदर देने के तौर पर वहाँ के लोगों ने, व्हेन ही डाइड द इलेक्ट्रिक लाइट वाज टर्न्ड ऑफ फॉर अ वाइल इन मैनी अमेरिकन हाउस एज अ मार्क। मतलब बहुत सारे अमेरिका के घरों में उन्होंने अपने घरों की क्या लाइटें बंद कर दी थी, एज अ मार्क। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, अरेंज द वर्ड टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ये जो वर्ड दिया है ना हमारे लिए, इसे हमें अरेंज करना है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस देना है। तो वॉज ग्रेट एडिसन को हमने अरेंज करके लिख दिया, एडिसन वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट। जो एडिसन थे वो एक बहुत महान वैज्ञानिक थे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, फाइंड वन वर्ड फॉर टू मेक समथिंग बेटर फ्रॉम द अवर पैसेज। जो पैसेज हमारे लिए ऊपर दिया था उससे टू मेक समथिंग बेटर मतलब कुछ चीज़ अच्छी बनाना। कुछ चीज़ अच्छी बनाना मतलब जो अभी तक बनी ना हो और उसको और अच्छे से बनाने से हम क्या कहते हैं? इन्वेंटेड। ये चीज़ हमने बनाई, इस चीज़ की हमने खोज की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के माध्यम से। मैं आशा करती हूँ आपको ये सारे प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ आए हों और अपनी एडगिट पुस्तिकाएँ भर लिए हों। धन्यवाद।